यस, सो व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में देखा था, एंड आल्सो वी हैव लर्न दैट हाउ टू वर्क विद द फंक्शन लॉजिक। ओके, सो दैट वाज द पार्ट व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। तो आज का हमारा जो सेशन का एजेंडा है, इसमें हम लर्न करने वाले हैं कि एरेज क्या होते हैं। ओके, आफ्टर द एरेज वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द फंक्शन टाइप्स, मतलब फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, और फिर हम उसके बाद लर्न करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में इंटरव्यू के नियर अबाउट 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक के अंदर। ओके, सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर दिस सेशन अ बिट वेल। तो चलिए अभी सेशन पे वर्कआउट करते हैं। आई होप सो मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ये सागर, फैजान, यस सर। फाइन। कल से हमारा सेशन शार्प 10:30 बजे ही रहेगा। ओके, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस देखे थे, एंड आल्सो वी हैव स्टार्टेड विद द अरे एंड इट्स मेथड। ओके, हमने सिंपल सिंपल फंक्शनलिटीज देखी थी। तो आज उसी सेशन को हम आगे लेके जाएंगे, एंड वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सम मोर थिंग्स अबाउट द अरेज। ओके, और फिर हम कुछ फंक्शन के सिंटैक्स भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले VS कोड को प्रोजेक्ट में ओपन कर देता हूँ, एंड देन वी विल जस्ट मूव अहेड विद द टॉपिक। सो जैसे हमने कल के सेशन में, या फिर जो लास्ट सेशन था हमारा, लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाट इज एरे? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। और ये जो डेटा होता है, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है और मुझे उन्हें स्टोर करना है, तो कहाँ पे स्टोर करेंगे? हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि हम एरे को लूप या फिर इटरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक फॉर ईच ये मेथड यूज की थी, और उसके अंदर हमने ये वाला फंक्शन ऐड किया था। इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो ये कॉल बैक फंक्शन हमने कैसे लिखा था, चलिए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, और यही से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, दैट आई विल जस्ट मेक this as a live. Okay, and just I will shift my desktop. Okay, fine. So यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। Now the next step is just I will make a right click. We will go with the inspect, and I will click it over. तो यहाँ पे हमारा डेवलपर्स टूल ओपन हो जाएगा, and you can see that we have the console over here. Okay, that's perfect. So let's go to the console. Let's reload the page. Now it's working perfect. So फंक्शन को अगर मुझे इटरेट करना है, मतलब अगर मुझे उसे प्रिंट करना है उसका डेटा, सो फॉर दैट वी विल यूज अरे मेथड। इसमें से सबसे पहली मेथड जो हमने लर्न की थी, वो थी फॉर ईच। क्या थी? फॉर ईच। तो अरे क्या है बेसिकली? अरे इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अरे क्लास। अरे इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अरे क्लास। अरे क्लास का वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, मतलब अरे नाम का क्लास होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसकी बहुत सारी मेथड्स होती है। इनमें से इनमें से हमारे पास जो मेथड हमने यूज की थी, दैट वाज अरे डॉट, सॉरी, अरे का नाम, अभी यहाँ पे हमारे अरे का नाम क्या है? क्या है? नंबर, बराबर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा नंबर्स, एंड देन आई विल यूज डॉट। तो यहाँ पे हम पहली मेथड कौन सी यूज करेंगे? फॉर ईच। अभी इस फॉर ईच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कहता है कि कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए।
तो हमने कॉलबैक फंक्शन कैसे क्रिएट किया था? सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, और फिर मैंने उस फंक्शन के बाद क्या दिया? राउंड ब्रैकेट। इसे बेसिकली पैरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लिखा, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे? फंक्शन का लॉजिक। देन वी विल जस्ट यूज console.log and just I will use here like loop. तो अभी अगर मैंने इसे सेव किया, कितनी वैल्यूज है मेरे एरे के अंदर? 5। यहाँ पे वो 5 बार लूप प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 5 बार प्रिंट कर रहा है, राइट? अभी मुझे इसे इसका डेटा शो करना है। तो ये जो कॉलबैक फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने जो लिखा है, उसमें 2 पैरामीटर कॉमन यूज होते हैं। एक्चुअली होते हैं 3, बट दो होते हैं, और वो फिक्स सीक्वेंस में होते हैं। मतलब इनकी सीक्वेंस कभी बदलती ही नहीं है। तो पहले होता है वैल्यू, मतलब ये जो एरे के अंदर लिखा है हमने 10, 20, 30, 40, वो। और फिर ये एरे जिस इंडेक्स पे है, तो अभी एरे का जो इंडेक्स होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। हाँ, वेरी गुड फैजान, 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, ये अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो कुछ भी आंसर मत दीजिए। डोंट से -1, 10 एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है? इंडेक्स कहां से शुरू होगा? 0 से। सो अगर मैंने इसे यहाँ पे लिखा, एंड नाउ इफ आई जस्ट चेंज दिस console टू वैल्यू, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम वो सारी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, ऑन आवर स्क्रीन। और अगर मुझे इसका इंडेक्स भी देखना है, तो इस लॉग के बाद मैं कॉमा यूज करूंगा, देन आई विल जस्ट से इंडेक्स, और आप इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। परफेक्ट। ओके, तो अब तक हमने एरे फंक्शन में सॉरी एरे में क्या देखा कि एरे जो होता है, जो एरे होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, हम एरे में इटरेशंस कर सकते हैं, और एरे में अलग अलग मेथड्स होती है जिनका यूज करके हम इटरेशन कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं मुझे एरे में अगर डेटा, अभी जैसे कि हमने डेटा रीड किया, बट हमें डेटा भी ऐड होना है, राइट? ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें एरे के अंदर डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए भी हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। तो डेटा हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो एरे के स्टार्ट में, या फिर एरे के एंड में। तो मान लेते हैं अगर मुझे एरे के स्टार्टिंग में अगर डेटा ऐड करना है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? यस, सो वी हैव वन मेथड विच इज कॉल्ड एज numbers डॉट अनशिफ्ट। क्या होती है? अनशिफ्ट। ओके, क्या होती है? numbers डॉट अनशिफ्ट। इसके अंदर आप डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एरे के सबसे पहले 100 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 100 ऐड कर सकता हूँ। ओके, अभी ये मुझे चेक कर रहा है, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे console.log वो नंबर्स, एंड देन आई विल यूज अगेन दैट console.log नंबर। देखिए, हमने एरे को ऐड करने से पहले, मतलब बिफोर एंड आफ्टर, ये दोनों हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर इसको मैंने सेव किया, तो आप देखोगे स्क्रीन पे, तो पहले मुझे यहाँ पे नीचे देखिए, पहले यहाँ पे क्या थे? 10, 20। अभी देखिए स्टार्टिंग कहां से हो गई? 100। तो इस अनशिफ्ट के अंदर आप जितना डेटा ऐड करोगे वो पहले ऐड होता जाएगा, like 200, 300, 400, and so on. So it will be get added at from sorry, it will be get added from beginning of the array. वो एरे के पहले स्टार्ट होगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें एरे के एंड से डेटा पुश करना है, मतलब ऐड करना है। तो एरे के अगर मुझे एंड से अगर डेटा ऐड करना है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम होता है पुश। क्या होता है नाम? पुश। तो मैं यहाँ पे एरे का नाम लिखूंगा, दैट इज नंबर्स डॉट पुश। एंड देन यू विल सी, इफ आई जस्ट ट्राई टू यूज हियर 100, अभी ये एंड से ऐड होगा। देखिए यहाँ पे एंड से ऐड हो गया, राइट? कैसे ऐड हो गया? एंड से ऐड हो गया, बराबर। वेरी गुड। यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये सागर, फैजान? Okay, that's great. Now let's understand some more phenomena.
अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे एरे से डेटा डिलीट करना है। जैसे हमने डेटा ऐड किया वैसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे डेटा डिलीट करना है तो डेटा डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड स्टार्ट ऐड एंड। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे डिलीट करना है डेटा, तो मैं डिलीट दो तरीके से, तीन तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे कैसे कर सकते हैं, डेटा हम स्टार्टिंग से भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, मतलब स्टार्ट से। अब ये स्टार्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप मूवी टिकट परचेस करने के लिए गए, तो वहां पे क्यू होता है, बराबर। या फिर जैसे अभी इलेक्शन की लाइन है, तो जो आगे जाएगा वहां से वो कट हो जाता है, फिर जो सेकंड रहेगा वो पहले आ जाता है। ऐसे लाइन क्या होती है, आगे शिफ्ट होती रहती है। तो जैसे वो डेटा आगे से डिलीट होता जाता है। ओके, उसी तरीके से हम डेटा को एंड से भी डिलीट कर सकते हैं। एंड से डिलीट करने के लिए हम जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास जैसे पार्ले का पैक है, तो आपने अगर उसे ऊपर से अगर उसे ये किया, लाइक इफ यू जस्ट ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम द टॉप, तो क्या होगा, जो सबसे पहले अंदर जाएगा, मतलब अगर मैंने उसे, लाइक इफ आई जस्ट आइडेंटिफाई कि मान लेते कि 10 कुकीज है, तो 10 कुकीज को अगर मैंने पहली वाली कुकीज अगर शिफ्ट कर दी, मतलब जैसे अगर मैंने वर्टिकल रखा है उसे, तो पहली वाली कुकी सबसे बॉटम में जाएगी और टॉप पे क्या रहेगी, सबसे एंड वाली कुकी। तो मैंने अगर जो पिक की तो वो क्या रहेगी, पहली रहेगी या लास्ट रहेगी, लास्ट वाली कुकी रहेगी, बराबर। तो वही सिनेरियो डिलीट का होता है एंड से। तो हम एंड से भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, एंड, सो वी कैन डिलीट फ्रॉम द एंड। और जैसे मान लेते कि आप अगर पिज्जा खाने गए, तो उसका जो सर्कल होता है, तो आप कोई भी स्लाइस पिक कर सकते हैं। मतलब आप एक स्पेसिफिक लोकेशन से भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हम डेटा एक स्पेसिफिक मतलब यूजर लोकेशन से डिलीट कर सकते हैं। ओके, वी कैन डिलीट द डेटा। तो कितने तरीके हैं डेटा डिलीट करने के, तीन। कौन सा, स्टार्टिंग से, एंड से और मिडल से, बराबर, मतलब किसी भी पॉइंट से। तो अगर मुझे स्टार्टिंग से डेटा डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टार्ट से डेटा डिलीट करना है तो मैं यूज करूंगा नंबर्स डॉट शिफ्ट। क्या यूज करेंगे हम, यस। ये एक ही डेटा डिलीट करता है, इसके अंदर आपको डेटा पास करने की जरूरत नहीं। अभी अगर मैंने यहाँ पे हमने अगर इसे यहाँ पे प्रिंट किया, आप देखोगे कि अरे एक्चुअली डिलीट हो गए। देखिए जो स्टार्टिंग का 10 था वो अभी डिलीट हो गया, राइट। और हमारे पास अभी 20, 30, 40 और 50। उसी तरीके से अगर मुझे एंड से, अगर मान लेते मुझे दो एलिमेंट डिलीट करें, तो कैसे करेंगे हम, दो बार शिफ्ट यूज करेंगे। तो क्या होगा, बराबर, तो वो दो बार हो जाए। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे एंड से डेटा डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, अगर एरे के एंड से अगर डेटा डिलीट करना है तो क्या यूज करते हैं, वेरी गुड। तो अगर मुझे अगर एंड से डेटा डिलीट करना है तो हम उसके लिए डॉट पॉप ये मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड यूज करते हैं, पॉप, पुश नहीं, पॉप। हाँ, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 8 से डेटा डिलीट हुआ, देखिए वो जो 50 था वो अभी निकल गया। अगर मुझे एक से ज्यादा अगर डेटा डिलीट करने पॉप का यूज करके एंड से, तो मुझे उतनी बार वो पॉप यूज करना पड़ेगा। तो वो हर बार वन वन डेटा डिलीट करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा डिलीट करना है। जैसे कि आपके पास एक यूजर की लिस्ट है, मान लेते हैं कि आप एक यूआई डिजाइन कर रहे हैं, टेबल है आपके पास, और आपको उसमें से 3 नंबर का यूजर डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे हम उसके लिए, अगर स्पेसिफिक लोकेशन से अगर डेटा डिलीट करना है तो, वेरी गुड, we will use a method which is called as splice. Okay, users location. So जैसे कि अभी यूजर तो मैं खुद ही हूं, मान लेते कि मुझे ये वाला 30 डिलीट करना है, तो इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है उसका, कहाँ पे दिखा आपको, हाँ वो है वहां ना, पे स्क्रीन पे, जीरो बराबर, जीरो 30 के पहले।
30 के पहले इंडेक्स नंबर क्या है? 2। 2. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे लिखेंगे, एरे का नाम डॉट, देन वी विल यूज स्प्लाइस। यहाँ पे देखिए दो मेथड होती है, स्लाइस और स्प्लाइस। तो स्प्लाइस याद रखनी है, स्लाइस नहीं। स्लाइस का मतलब है कट करना। हमें एरे कट करना है क्या? हमें सिर्फ डेटा डिलीट करना है। अभी इसमें दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है उसकी पोजीशन। तो क्या थी हमारी पोजीशन डिलीट करने की? इंडेक्स 2 बराबर। और कितना डेटा डिलीट करना है हमें? 1। तो सेकंड पैरामीटर में डिलीट काउंट यूज करूंगा। तो पहले क्या होगा? उसका इंडेक्स। और दूसरा क्या होगा? हाउ मच डेटा टू डिलीट। मतलब सिंपल भाषा में काउंट। बराबर, मतलब कितना डेटा डिलीट करना, मतलब कितना काउंट है। जैसे मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? आप देख सकते हैं कि अभी वो डेटा डिलीट हो जाए। हो गया 30 डिलीट। लेकिन एक चीज याद रखिए, अरे जो होता है, एक बार अगर आपने डेटा डिलीट कर दिया तो वो इंडेक्स रीअरेंज होते हैं। तो अभी डेटा डिलीट करने के बाद आप फिर से देखोगे कि दो नंबर एज इट इज है। मतलब इंडेक्स डिलीट होता है क्या? नहीं, उसकी वैल्यू डिलीट होती है एक्चुअली। क्या होती है? उसकी वैल्यू डिलीट होती है। अभी मुझे एक बात बताइए, एरे की मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है? लेंथ माइनस 1। स्क्रीन पे क्या दिख रही है मैक्सिमम? 3 दिख रही है, बराबर। Yes. अभी अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अगर मैंने यहाँ पे लिखा लाइक नंबर्स ऑफ 4, जो कि है ही नहीं, तो क्या आउटपुट आएगा? देखिए एरे में वो एक्चुअली इंडेक्स ही नहीं है। हम उसे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या है? ओके, सो वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर, दैट इज जो भी 0 नंबर का इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड, और एक आया हमें अनडिफाइंड। तीसरा, वेरी गुड, वो तो कॉमन आ सकता है, राइट? दैट इज द एरर। और क्या आ सकता है? और कुछ मैजिकल? तो ये एजम्पशन है इतने। इनमें से जो लाइन नंबर 33 का आंसर है वो बराबर है, क्योंकि उस इंडेक्स 4 पे कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? वेरी, उस कंडीशन में वो अनडिफाइन ही देगा। देखिए, ओके। तो ये चीज याद रखना है, कैरे में अगर कुछ मिलता नहीं तो क्या होता है? अनडिफाइंड। ओके। हाँ, अगर कंसोल डॉट लॉग -1 किया तो -1 इंडेक्स है नहीं, तो भी हम देखेंगे क्या आता है, अनडिफाइंड ही आएगा। ओके, यस, बिकॉज मैंने -1 चेक नहीं किया था, बट आई वॉज कंफर्म अबाउट द नेक्स्ट वैल्यूज। ओके, तो ये चीज याद रखिए, अगर आरे में वो इंडेक्स है ही नहीं तो क्या आएगा बाय डिफॉल्ट? अनडिफाइंड। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है सब? यहां तक क्लियर है? तो Yes. आप Yes. स्प्लाइस का यूज करके कितने भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं उस पोजीशन का यूज करके। अभी अगर मुझे स्टार्टिंग से अगर 2 एलिमेंट डिलीट करने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 एंड देन आई विल यूज अ काउंट एज अ 2। तो 0 वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 2 क्या है कि 0 से 2 एलिमेंट डिलीट करने। तो पहला 10 और 20 डिलीट हो जाएगा, एंड यू विल एबल टू सी दैट द वैल्यू इज, क्या है वो वैल्यू? 30 और 40 50। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमने कौन से तीन मेजर ऑपरेशन देखे एरे के? हमने एरे को रीड किया, उसमें डेटा ऐड किया, और फिर डेटा डिलीट किया। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लेते हैं मुझे एरे को रीसेट करना है। रीसेट मतलब क्या? रीसेट का मतलब क्या हुआ? रीसेट नहीं, सॉरी। अगर मुझे एरे को क्लीन करना है, रीसेट वर्ड गलत है। अगर मुझे एरे को क्लीन करना है तो क्लीन कैसे कर सकते हैं हम एरे को? क्लीन मतलब उसमें से सारी चीजें निकाल देनी। उसमें से क्या करना है? सारी चीजें निकाल देनी। तो कैसे कर सकते हैं हम?
अगर मुझे एक साथ सारी चीजें निकाल देनी आने की तो कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे लग सकते हैं क्या, नंबर्स इक्वल्स टू एम्प्टी, वो क्लीन हो जाएगा, यस और नो? यस, अपडेट हो जाएगा। राइट। हाँ, अपडेट मतलब क्लीन ही हो गए ना, हाँ, अगर वही आपको क्लीन, सर। क्लीन ही हो हाँ। गए क्योंकि यस। उसमें कुछ है ही नहीं। ओके, बट यहाँ पे एक छोटा सा सीन है। अगर यहाँ पे मैंने एरे को अगर कॉन्स्ट डिफाइन किया तो उस कंडीशन में वो आपको एरर देगा। क्या एरर आएगा आपका? एरर आएगा कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को फिर से डेटा असाइन नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? एनी गेसेस? ये क्वेश्चन स्नैपचैट के इंटरव्यू में आया था। हाँ, वेरी गुड। ये एक है, हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे ये तो एरर आएगा तो ये अभी काम नहीं करेगा, बट ये एक वे है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है इनमें स्प्लाइस यूज किया जाए फ्रॉम 0 टू ये जो नंबर है उसकी लेंथ -1 तक। अभी आपको एरर नहीं आएगी। एंड यू विल सी, सॉरी, डायरेक्टली लेंथ तक ही जाना है। सो नाउ यू विल सी इट विल बी एन एम्प्टी। ओके, मतलब हमने 0 से लेंथ तक सारी चीजें डिलीट कर दी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि कुछ ज्यादा ही लॉजिक यूज कर रहे हैं? यस और नो? मतलब स्प्लाइस फिर उसकी लेंथ, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मेरा जो एरे है उसकी जो लेंथ है वो मुझे कुछ भी सेट नहीं करनी, हम 0 सेट कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, वो एरे क्लीन हो जाएगा। मतलब अगर एरे एरे की लेंथ अगर हमने रिमूव 0 सेट कर दी तो बाय डिफॉल्ट एरे में कुछ है क्या? नहीं, तो फिर उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसका सबसे ऑप्टिमल आंसर क्या है? एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। वो कॉन्स्ट भी है तो भी काम करता है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर यस। आपने कांस्टेंट भी अगर दिया है एरे तो भी आप एरे को रीसेट कर सकते हैं। और इसका मिनिमल आंसर ये है, इसका दो आंसर है, सॉरी एक आंसर है, ये वाला एक और ये वाला एक। बट पहले वाला आंसर जो है वो थोड़ा लेंदी है। ओके, फिर इसमें आप पॉप 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 भी यूज कर सकते हैं लूप का यूज करके, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी है। इतना भी लेंदी हमें यूज नहीं करना। यहां तक क्लियर है सब? ओके, वेरी गुड। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, जिसे कहते हैं, अभी हमने क्या देखा अब तक? रीड, ऐड और डिलीट। हाँ वो, हाँ लूप मतलब रीड ही हुआ, राइट? हाँ हाँ, ठीक। हमने फॉर वगैरह भी लूप देखी है, राइट? फिर हमने फॉर इन फॉर ऑफ वो भी देखा। देन वी हैव सीन द फॉर ईच। यहां तक हमने एक्चुअली लूपिंग देखी है। अभी हम देखेंगे सर्च। ओके, सर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, तो ये सर्च एक्चुअली होता क्या है? ये स्पेसिफिकली वही लॉजिक होता है। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग एरे से आप डेटा फिल्टर्ड कर सकते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। ओके, तो एरे में हम जो चौथी चीज करते हैं वो क्या होती है? सर्च, राइट? सो दैट सर्च ऑपरेशन वी विल जस्ट टेक इट, बट पहले हम एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन वी विल डू दैट। सो लेट्स अ ब्रेक।